जय हिंद। दोस्तों, 8 दिसंबर को एक बहुत ही दर्दनाक और देश को दहला देने वाला हादसा हुआ। इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर, उनकी वाइफ और 11 और डिफेंस पर्सनल को खो दिया। ये एक ऐसा नुकसान है हमारे देश के लिए जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। इन सबकी शहादत को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। जिस इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सर ट्रैवल कर रहे थे, उस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17V5। ये एक बहुत ही एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एक बहुत ही एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। दुनिया के सबसे सेफेस्ट और सबसे हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर्स में इसकी गिनती होती है। आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे इस हेलीकॉप्टर के एडवांस फीचर्स के बारे में, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सेफेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स में इसको इंक्लूड किया गया और VVIP ट्रैवलिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया गया। बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये हैं रशिया के। रशिया से हम ये हेलीकॉप्टर्स लेते हैं। रशिया में जो इन हेलीकॉप्टर्स को बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है MI-8 सीरीज के नाम से। MI-8 इनिशियल सीरीज थी, उसके बाद उसका एडवांस्ड वर्जन आया MI-8M, जिसको हम यहां पे MI-17 के नाम से जानते हैं, क्योंकि MI-8M का ही एक्सपोर्ट वर्जन है MI-17। जो रशिया बाकी कंट्रीज को सप्लाई करता है वो MI-17 के नाम से उसको सप्लाई करता है। और आगे MI-17 का ही एक और ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है MI-17V5। सो बेसिकली रशिया की एक जो रशियन हेलीकॉप्टर्स कंपनी है उसकी जो आगे सब्सिडरी है कजान हेलीकॉप्टर्स, वो इन हेलीकॉप्टर्स को बनाती है। 2008 के अंदर इंडिया ने सबसे पहले 80 MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर दिया था रशिया को, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। ऐसा नहीं है उससे पहले हमारे पास इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, हमारे पास उससे पहले MI-17 भी थे। हमने रशिया से उससे पहले MI-17 भी ले रखे थे। इवन MI-8 जो इससे भी पहले की सीरीज है वो भी इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया है। 1971 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर में भी MI-8 हेलीकॉप्टर को यूज किया गया। उसके अलावा भी बहुत से मिशंस में उसको यूज किया गया। MI-17 जो कि MI-8 के बाद आया, MI-17 भी इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर में यूज किया। उसके अलावा भी बहुत से मिशंस में यूज करते रहे हैं, बहुत से पर्पस के लिए उसको यूज हम करते रहे हैं। सो बेसिकली 2008 में जो MI-17 का एडवांस्ड वर्जन था V5, उसका ऑर्डर हमने प्लेस किया। पहले 80 के बैच का हमने ऑर्डर प्लेस किया, सब्सिक्वेंटली हमने और भी ऑर्डर किए थे। 2012 में ये जो MI-17V5 है फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ने सर्विस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी से हम कुछ हेलीकॉप्टर्स लेंगे जो कि VVIP ट्रैवलिंग के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से गिने जाते हैं। बट वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, क्योंकि वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी इसलिए 2014 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि कुछ MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स को VVIP ट्रैवलिंग के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। उस पर्पस के लिए ही मॉडिफाई कर दिया जाएगा उनको, सबके सब नहीं, कुछ। तो 2014 में ये डिसीजन लिया गया। उसके बाद 2019 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर इंडियन एयरफोर्स की जो एक फैसिलिटी है 3BRD, वहां पे इन हेलीकॉप्टर्स की रिपेयरिंग के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए फैसिलिटी बनाई गई, सो दैट जो भी हेलीकॉप्टर्स इस कैटेगरी के हमारी कंट्री में हैं उनकी मेंटेनेंस एक जगह हो सके। सो ये बेसिकली मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स में इसको इंक्लूड किया गया। इस फोटो में जो आप मॉडल देख रहे हो हेलीकॉप्टर का, वो कौन सा है? MI-8M TV1, मतलब वो सीरीज जो कि रशिया अपने घर में खुद यूज करता है। TV1 आगे फर्दर सीरीज है। इसी में आगे जो एडवांस सीरीज है वो है TV5, जिसको हम इंडिया में MI-17V5 के नाम से जानते हैं। इसी का एक्सपोर्ट वर्जन है ये। अब हम देखते हैं ये हेलीकॉप्टर्स किन किन पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहां आप देख रहे हो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीछे से ये बैक साइड है हेलीकॉप्टर के, पीछे से सामान लोड किया जा सकता है। उसके अलावा
इधर आप देख रहे हो इसको मॉडिफाई कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि वीवीआईपी ट्रैवलिंग के लिए कुछ एक जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से पूरी अंदर एक लग्जरी लुक भी दी जाती है वीवीआईपी ट्रैवलिंग के लिए, अंदर मॉडिफिकेशन कर दी गई है। उसके अलावा जो नॉर्मल आप देखते हो इसका जो इंटरनल सारा हिस्सा है वो आपको इस तरह का दिखेगा। आप देख रहे हो एक छोटी जीप तक एंटर कर रही है पीछे से इस हेलीकॉप्टर के अंदर। यहां आप देख रहे हो बैठने के लिए सीट्स बनी हुई हैं जो कि अभी फोल्ड की कर दी गई हैं। पैराट्रूपर्स भी इसमें बैठ सकते हैं। एट ए टाइम मैक्सिमम 36 पैराट्रूपर्स को ये कैरी कर सकता है। तो पीछे से ही जो पैराट्रूपर्स है वो जंप भी कर सकते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है 26/11 के मुंबई अटैक के दौरान, जब नारीमन हाउस में भी कुछ लोगों को टेररिस्ट ने बंधक बनाया था। तो उस टाइम एनएसजी कमांडोज ने अपना वहां पे ऑपरेशन चलाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनएसजी कमांडो जो है MI-17 हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं नीचे। तो इस टाइप के बहुत से ऑपरेशंस में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसकी हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 13,000 kg, मतलब जो इसका अपना वेट है प्लस जो भी इसके अंदर लोग बैठे हैं या जो सामान लोडेड है उन सब का मिला के जो मैक्सिमम वेट है वो है 13,000 kg। पेलोड वेट मतलब जो एडिशनल वेट अपने अलावा जो बाकी का जो लोड है जो ये उठा सकता है मैक्सिमम वो है 4,000 kg। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी वो है 250 किलोमीटर पर आवर। क्रूज स्पीड वो है 230 किलोमीटर पर आवर, मतलब 220 से 230 किलोमीटर पर आवर। जब मान लो कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में ये चल रहा है तो 220 से 230 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। इसके अलावा जो इसका मेन फ्यूल टैंक है उसको अगर हम पूरा का पूरा भर के अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो रेंज है 675 किलोमीटर तक ये जा सकता है। इसके अलावा इसके 2 इंटरनल फ्यूल टैंक्स भी होते हैं। तो अगर वो भी फुल है तो ये जो लिमिट है वो है 1180 किलोमीटर। अगर क्रू मेंबर्स की बात करें तो इसमें 3 क्रू मेंबर्स के लिए जगह है, एक पायलट, दूसरा को पायलट, तीसरा इंजीनियर। पैराट्रूपर्स की बात करें तो मैक्सिमम 36 पैराट्रूपर्स इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने एक पिक में देखा था, सीट्स बनी हुई थी दोनों साइड पे, तो टोटल 36 पैराट्रूपर्स एट ए टाइम मैक्सिमम बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी मैक्सिमम हाइट जो ये अचीव कर सकता है वो है 6 किलोमीटर, मतलब 6000 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब हम इसके थोड़े एडवांस फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। ये है बेसिकली ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। इसमें 2 इंजन हैं, यहाँ और यहाँ। आगे जो आप कवरिंग देख रहे हो वो है बेसिकली डस्ट शील्ड, सो दैट इंजन के अंदर डस्ट एंटर ना करे। इसके अलावा जो इसका ये कॉकपिट वाला हिस्सा है जिसका इंटरनल व्यू, ये कैबिन का इंटरनल व्यू जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा इसका बुलेट प्रूफ होता है, सो दैट अगर कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर कर रहा है तो पायलट और जो भी क्रू मेंबर हैं वो अंदर सेफ रहे। यहाँ देखोगे आप ये अलग से अटैच कर रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर आप आर्म्स भी कैरी कर सकते हो यहाँ पे फिट करके। अनगाइडेड रॉकेट्स यहाँ पे अटैच किए जा सकते हैं, कैनन्स अटैच किए जा सकते हैं, मशीन गन्स अटैच की जा सकती हैं। सो अगर आप देखोगे जब वीवीआईपी ट्रैवलिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है या किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है जहां पे इस टाइप की हमें जरूरत नहीं है, तो ये चीजें आप नहीं देखोगे उस केस में हेलीकॉप्टर में। लाइक अगर हम पिछली फोटो के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज नहीं दिखेगी। तो ये आप अलग से अटैच कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का ये हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो वो कहां से लिया गया है, वो डॉल्फिन नोज से डिजाइन लिया गया है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा ये जो डिजाइन है फ्रंट का, वो जैसे एक डॉल्फिन का आगे से मुंह होता है उस हिसाब से आपको इसकी शेप नजर आएगी। इसके अलावा बहुत से इसमें एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। एक तरह से ये अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर गिना जाता है। सेफ्टी के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी हाई गिना जाता है। वो किस वजह से, ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने उसी वेबसाइट से लिया है जो कि रशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिपार्टमेंट है जो कि इसके एक्सपोर्ट्स को डील करता है। तो वहां पे इसके बारे में क्या लिखा गया है वो एक बार देख लेते हैं, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है। ऑपरेटेबिलिटी इन एनी ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, डे एंड नाइट एंड इन एडवर्स वेदर। उसके अलावा ऑपरेटेबिलिटी इन हाई ऑल्टीट्यूड एंड हॉट कंडीशंस, कैपेबिलिटी टू लैंड ऑन अनप्रिपेयर्ड साइट्स एट नाइट एंड इन लिमिटेड एडवर्स वेदर कंडीशंस। और एक और चीज, हाई सेफ्टी एंड सिंगल इंजन फ्लाइट एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी, मतलब
ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, लेकिन अगर एक इंजन भी फेल हो जाएगा तो भी ये सिंगल इंजन से चलता रहेगा, उड़ता रहेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि इसको काफी सेफ बनाते हैं। अब उस दिन ये हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम इस चीज पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। पास्ट में भी कुछ एक इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें MI-17 या MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं, बट इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्लियर होगा कि उस दिन क्रैश का असली कारण क्या था। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहिए, ना हमारा कोई हक है। इसी चीज़ के रिगार्डिंग आज ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया है जिसको हमें अच्छे से एक बार पढ़ना चाहिए। सबके सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिखा है, इंडियन एयरफोर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी to investigate the cause of the tragic helicopter accident on 8th December 2021. The inquiry would be completed expeditiously and facts brought out. Till then, to respect the dignity of the deceased, uninformed speculation may be avoided. इस चीज की आपको कदर करनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो हमें अननेसेसरी स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स से बिल्कुल दूर रहना है। एज एन इंडियन सिटीजन ये हमारी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सो दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं खत्म करते हैं। जनरल बिपिन रावत सर ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। उनका जाना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अनरिपेयरेबल लॉस है। हमारा देश उनकी और बाकी के सभी 11 डिफेंस पर्सनल की शहादत को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।